ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। इस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और 7 में ग्रहों ने परिवर्तन का चाल चला है। ग्रह थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर दिन काफ़ी हल्का है। अननेसेसरी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग परेशान रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके विचार आपके इस वक्त थोड़े शत्रु, मन जो है ना आपका शत्रु बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा मन ताकत में नहीं आ रहा है, इस कारण से थोड़ी समस्याएं हैं। कोशिश ये करें भगवान शिव का थोड़ा दूध सा अभिषेक करें। अंतिम सोम प्रदोष है, इस दिन चावल का दान करना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार से इस दिन भगवान शिव की आराधना यदि कर ले तो ये पूरे वर्ष, आने वाले वर्ष के बहुत सारे दोषों को हर कर शुभ के योग बनाएगा आपके लिए दिन। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस तिथि का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में ये सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं। ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना। कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश ये करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। 17 मार्च का दिन मंगलवार का दिन है, त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त योग पड़ रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने एक नया योग जो बनाया है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है आपके लिए, जो है नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। और ये आपके लिए लाभ का रास्ता भी खोल सकता है। बृहस्पति ने पूर्ण दृष्टि से इस वक्त मार्गी होकर राहु पर भी दृष्टि डाल दी है, वहाँ पर बैठे हुए बुध पर भी ने डाल दी है, मंगल पर भी डाल दी है।
ये कहीं ना कहीं द्वेषों को दूर करने वाला दिन है। अननेसेसरी के जो क्लेश चल रहे थे इन दिनों, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का वातावरण में बनता दिखाई दे रहा है। मंगल का जो कहीं ना कहीं सानिध्य बना हुआ है ना राहु के साथ, वो कहीं ना कहीं द्वेष अंगारक उत्पन्न योग कर रहा है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आग लगाता दिखाई दे रहा है। तो उसको शांत करने का दिन परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें गलत लोगों का साथ न दें। शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए सही जा सकती हैं। वारुणी जो त्रयोदशी है वो भी विशेष तौर पर बहुत समझ जगाने वाले दिवस माना जाता है, तो उसका सुंदर रूप से भगवान का सानिध्य लें। हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को वैज्ञानिक तौर पर देखा गया है, ज्ञान देने वाला दिन देखा गया है। कहा जाता है कि मदिरा की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से अमृत से पहले मदिरा निकली, और मदिरा जिसको देवताओं ने तिरस्कार कर दिया और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया, और उसके नशे में वो अमृत को भूल गए। तो ध्यान रखना, तो नहीं तो लोग किस प्रकार से नशे में रहने से क्या होता है, सब कुछ है संस्कृति में, लेकिन जो गलत रास्ते पे चलते हैं वो गलत चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे से वंचित हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान को, ज्ञान को जगाने की हैं। 18 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, चतुर्दशी और अमावस्या का संयुक्त योग से योग बन रहा है, वर्ष का अंतिम दिवस है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने आपके लिए सपोर्ट का रास्ता बनाया है। बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, उस समझ के अनुसार से यदि कार्य कर लोगे, अपने विचार से चलो, दूसरों के विचार से नहीं, अपने विचार से। पंचों की राय सरमाते पर नाला जहाँ गिरना हो वहीं गिरना, ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है। अपने विचार से चलोगे तो विजय निश्चित आपकी राशि में बनती दिखाई दे रही है। अंतिम अमावस्या है, निर्बल होने का प्रयास करें, समस्त ऋण निवृत्त करने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त थोड़ा गायत्री जप अवश्य करें, या हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो करवा दीजिए। पितरों के निमित्त भोजन ब्राह्मणों को कराएं, गरीबों को भोजन कराने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि करें तो बहुत शुभ रहेगा। और इस दिन नव वर्ष, नव संवत की पूर्व संध्या पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे हुए हैं, भजन संध्याएँ रखी हुई हैं। ये हमारी संस्कृति है जो आनंद भगवान के प्रति चरणों में बैठ कर आनंद देने की संस्कृति है, राक्षसों के चरणों में बैठ के नहीं। इस बात का ध्यान रखना। जहाँ मदिरा है, जहाँ कुछ और है, बहुत सारे लोग तो इस बात को समझते ही नहीं हैं। सोमरस को भी कह देते हैं कि मदिरा ही थी। सोमरस चंद्रमा का शीतल रस कहा जाता है, और वारुणी जो है उसको मदिरा कहा जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, गलत रास्तों पे न जाएं, भगवान के सानिध्य में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नव वर्ष का आरंभ से पहले कोशिश करें, अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। 18 तारीख के बाद 19 तारीख का दिन नव संवत आरंभ हो रहा है, बृहस्पतिवार के दिन। नव संवत, बृहस्पति जिसके राजा हों तो वो संवत बहुत विशेष रहता है, लेकिन ये संवत का नाम रुद्र है, तो नव संवत आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। सबसे पहले तो अमावस्या तिथि में ये नवरत वर्ष का आरंभ हो रहा है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो रही है, रुद्र नाम का संवत बन रहा है। ये रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में मन में थोड़ी दुविधाएँ चल रही हैं। विशेष तौर पर आपकी राशि सिंह राशि वालों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुविधा मन में परेशान कर रही है, इधर ले या इधर ले, ऐसा मन चलता दिखाई दे रहा है। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, गुरु के सानिध्य में चलने का प्रयास करें, ज्ञानवान लोगों के सानिध्य में चलने का प्रयास करें, माँ भगवती के सानिध्य में चलने का प्रयास करें। घर में कलश स्थापना करें। यदि कोई मन में द्वंद्व आ रहा हो, सही दिशा प्राप्त नहीं हो रही हो, तो माँ भगवती का सानिध्य, इशारा समझना चाहिए। माँ का इशारा मिलता है ना, वो इशारे पे व्यक्ति चलता है। माता का नाम लोगे तो इशारा मिलेगा, इशारा मिलेगा, सही दिशा में चलोगे तो कल्याण किसी और का नहीं, आपका सबसे पहले होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, कलश स्थापना करें, कल्याण होगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत, रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलयंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा, वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय कुछ निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे,
और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करो। और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आपका अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति और पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडेति चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह है, जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। सिंह राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन, उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भारी जरूर दिखाई दे रहा है। चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विचारों में द्वंद्वता दिखाई देती है। लेफ्ट जाना या राइट जाना है, कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने मुझे ये कह दिया था, किसी ने मुझे वो कह दिया था, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इन सब चीज़ों से हटने का प्रयास करो। अरे आप शेर हो, अपने प्रभाव को उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करो। लेकिन आपकी राशि में इन दिनों केतु महाराज चल रहे हैं। वाणी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत जल्दीबाजी होती दिखाई दे रही है। जल्दबाजी नहीं करें, सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करें। इस संसार में सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे हो मना, धीरे सब कुछ होए। ध्यान रखना, माली सींचे 100 घड़ा, तब जाके खुशहाली होती है। ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी नहीं। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना की जाती है दूसरे दिन। नवरात्र का दूसरा दिवस जो है ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का दिवस माना जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने साधना करी। भगवती ने 1000 वर्ष तक शिव को प्राप्त करने की साधना करी। सोचें, ऐसे ही आसानी सब कुछ नहीं मिलता है। इसलिए तप करेंगे, तब जाकर जो राग द्वेष मन में चल रहे हैं वो शांत होंगे। इसलिए इस दिन कम से कम माँ भगवती की सुंदर आराधना करें, उनका मंत्र जप करें। तो इसलिए माँ या देवी सर्वभूति श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तसे 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है। और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है।
मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है। और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं, उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है, वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी 6 स्थिति में 6 तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है, जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है, और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए।
तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच लें, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है, अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है। और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया, तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने की बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि की जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।